हेलो, वेलकम बच्चों। आज हम अपनी फर्स्ट बुक जो 12th इंग्लिश की फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगोज का पहला चैप्टर मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करूँगा। द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर अल्फोंसो डोडेट। अल्फोंसो डोडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. इनका जन्म 1840 और 1897 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक फ्रांसीसी भाषा में लिखने उपन्यास लिखते थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर 1870 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. द लास्ट लेसन उन दिनों में लिखा गया जब फ्रांस और प्रूशिया का आपस में युद्ध चल रहा था 1870 और 71 के बीच में। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया, इसमें फ्रांस जो है वो प्रूशिया से युद्ध हार गया। लेड बाय बिस्मार्क, और प्रूशिया के सेना को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क लीड कर रहा था। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. प्रूसिया अब कोई देश नहीं है। प्रूसिया उसमें किन किन देशों से मिलके बना था? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भागों से मिलके बना था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच districts of Alsace and Lorraine have passed into the Prussian hands. इस कहानी के अंदर फ्रांस के दो ज़िले एल्सेस और लॉरेन प्रूशियन हाथों में चले गए, क्योंकि फ्रांस जो था वो युद्ध हार गया था, इसलिए फ्रांस के दो ज़िले प्रूशिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि इसका स्कूल के जो जीवन है, स्कूल की जो लाइफ है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। चलो तो हम जल्दी से कहानी के ऊपर आते हैं। ये कुछ शब्दों के मीनिंग है, कुछ फ्रेज दिए हुए हैं, उनके मीनिंग। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब है बहुत बड़े डर में, ड्रेड होता है डर। काउंटेड ऑन, डिपेंडेड ऑन, निर्भर, निर्भर था। थम्ड एट द एजेस, किताब के कोनों का मुड़ा हुआ होना। इन यूनिसन, एक ज़बानी बात करना। ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर होना। रेप्रोच अवर सेल्व्स विद, तो रेप्रोच का अर्थ होता है भर्त्सना करना या कोसना। तो आवर सेल्व्स, अपने को, विद, तो अपने को कोसना। तो जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं स्कूल के लिए उस सुबह बड़ी देरी से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग होता है डांट, ड्रेड मीन्स डर। तो डांट के लिए मैं बहुत डर रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल, विशेषकर क्योंकि एम हेमल ने हैड सेड, ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमें पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में एक भी शब्द पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने स्कूल से भागने का विचार बनाया। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और ये सोचा कि ये दिन जो है मैं बाहर ही गुजारूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, मौसम जो था वो बहुत गर्म था और काफ़ी चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स, पेड़ों की डालियों के किनारों के ऊपर पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे। चिरपिंग, चिरपिंग मीन चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड
बैक ऑफ द सामिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और खुले खेतों में, सामिल के पीछे, सामिल होती है आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों के अंदर प्रूशियन सैनिक जो थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सारा का सारा दृश्य बहुत ही लुभावना लग रहा था। टेम्पटिंग मीन्स जो चीज़ अपनी तरफ लुभाती है, लुभाना। तो ये ज़्यादा लुभावना लग रहा था। दान द रूल फॉर पार्टिसिपल, अपेक्षाकृत जो पार्टिसिपल्स के नियम थे उनसे ज़्यादा लुभावना ये दृश्य लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, परंतु मेरे अंदर अपने मन को मारने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की ओर चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से सारे के सारे बुरे समाचार हमें उसी बुलेटिन बोर्ड से मिल रहे थे। द लॉस्ट बैटल्स, फ्रांस का युद्ध में हारना भी वहीं से पता चला। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, now the draft means वहाँ योजना, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है कि लोग यहाँ पे इकट्ठे क्यों हैं। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और जितना जल्दी मैं जा सकता था उतनी जल्दी मैं चला। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, तो वहाँ पे लोहार वाचर जो वहाँ पे था, विद इज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, अपने शिष्यों के साथ, अप्रेंटिस होते हैं शिष्य, अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे था और बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है बॉब, बॉब मीन्स लड़के, इतने जल्दी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में बड़े ठीक समय में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एक ही सांस में एम हैमल के छोटे से बाग में पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, वहाँ पे बहुत शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, स्कूल में डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक जवानी पाठ दोहराने की आवाज़ें। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम अपने हाथ अपने कानों के ऊपर रख लेते थे ताकि अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स के बड़े से डंडे को जो टेबल के ऊपर मारता था उसकी आवाज़ भी आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु अब सब कुछ एकदम रुका हुआ था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो मैं इस सारे अफरा तफरी से बचते हुए अपने डेस्क के ऊपर पहुंचना चाहता था कि मुझे कोई विदाउट बीइंग सीन, मुझे कोई ना देखे। बट ऑफ कोर्स, परंतु
बेशक दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन प्रत्येक चीज़ ऐसी ही शांत थी जैसे कि रविवार की सुबह होती थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले ही अपनी जगहों के ऊपर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल आगे पीछे अपने लोहे के डंडे को अपनी बगल में दबाए हुए कमरे के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे चल रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, कमरे में जाने के लिए पहले मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने से गुजरना पड़ना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश, अब आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश, ब्लश होता है शर्म से लाल होना, मैं कैसे शर्म से लाल हो गया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सा मी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो उसने बोला कि छोटे फ्रांस, जल्दी से अपनी जगह के ऊपर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अभी हम तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं एकदम बेंच के ऊपर से उछलता हुआ गया एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा सा काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और तभी मैंने देखा कि हमारे अध्यापक ने बहुत ही सुंदर अपना हरा रंग का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी झालर लगी हुई, फ्रेल मीन्स झालर, झालर लगी हुई उसने अपनी शर्ट पहनी है, कमीज पहनी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशम की टोपी पहनी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उन सब के ऊपर कढ़ाई जो है वो की हुई है। दैट ही हैड नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको वह निरीक्षण के दिनों या पुरस्कार वितरण वाले दिनों के अलावा नहीं पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त ये सारा का सारा स्कूल का वातावरण जो था वो काफ़ी विचित्र लग रहा था। एंड सोलेम, और बहुत ही गंभीर लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, परंतु जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी ये देखकर, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, के पीछे के डेस्क जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पे गांव के लोग जो थे वो चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ, जैसे हम बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हाउसर वहाँ पे 3 किनारों वाली अपनी हैट लगाकर बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व में मेयर रहा हुआ व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे बैठे हुए थे। एवरीथिंग लुक्ड सैड, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर जो था वो अपना एक पुराना प्राइमर, प्राइमर बोलते हैं किताब, पोथी जिसको हम बोलते हैं, एक पुरानी किताब जो था वो ले आया था। थम्ड एट द एजेस, यानी जिसके किनारे जो थे वो काफ़ी
मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उसने उसे अपनी घुटनों के ऊपर रखा हुआ था, और उसके उस प्राइमर के ऊपर, किताब के ऊपर, उसके पृष्ठों के ऊपर उसने अपना चश्मा जो था वो ऊपर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में अभी अचंभित हो रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर के ऊपर जो है से उठा, एंड माउंटेड मीन्स खड़े होना, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और फिर उसी गंभीर और बड़ी ही मधुर टोन में, विच ही यूज टू मी सेट, जिस टोन में उसने मुझे कहा था, उसी टोन में उसने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊँगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से यह आदेश आ गया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया अध्यापक जो है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। What a thunderclap these words were to me, तो ये सुनते ही मेरे ऊपर कैसी थंडर क्लैप हुई। ये सुनते ही मेरे ऊपर इन शब्दों की कैसी कड़कड़ाहट जो है, कड़कड़ाहट की आवाज़ जो है मेरे ऊपर हुई। ओ द रेचेस, ओ तो रेचेस जो है, ओ द रेचेस तो अभागे, रेचेस मीन्स अभागे, ओ वही अभाग्य, दैट वाज वर्ड दे हैड पुट एट द टाउन हॉल। ओ तो तब मेरे दिमाग में आया को कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से जानता था कि किस प्रकार से लिखी जाती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, जिसे मैं और ज़्यादा नहीं सीखना चाहता था। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे अवश्य ही यहाँ पे इस भाषा को सीखना बंद कर देना चाहिए था। देन तब, ओ हाउ सॉरी, और तब मैं कितना मुझे अफसोस हुआ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि क्यों मैंने अपनी इस भाषा के पाठ जो है वो मैं क्यों नहीं सीख रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, उसके बजाय मैं पक्षियों के अंडों के पीछे भागता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार के ऊपर फिसलने के आनंद प्राप्त करने की ओर मेरी इच्छा ज़्यादा रही। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच ए न्यू सेंस ऑफ वाइल एगो, मेरी किताबें जो अभी थोड़ी देर तक मुझे न्यूसेंस ही लगती थी। न्यूसेंस मीन्स तंग करने वाला मटेरियल ही लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और अभी तक मुझे वो ले जाने के लिए भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और सेंट्स की इतिहास की किताब। माई ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और मेरे पुराने मित्र जिन्हें अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू,
और मेरा एम हेमल अध्यापक भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि वह अब यहाँ से जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उसे अब फिर से कभी भी नहीं देखूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उसने मुझे उसके जो उसका डंडा था उसके बारे में सब भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना सनकी था, वो सब कुछ उसने इस बात ने मुझे भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, के इस अंतिम पाठ के सम्मान के कारण, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोजेस, के उसने अपने संडे के रविवार वाले दिन वाले कपड़े जो थे वो पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। अब मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग जो हैं वो क्यों वहाँ पे बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, यानी उस कमरे के पीछे बेंचों के ऊपर उस गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें अफसोस था, उन्हें भी अफसोस था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी स्कूल में ज़्यादा नहीं जाते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग हिज रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका एक तरीका था कि वे हमारे अध्यापक को धन्यवाद करना चाहते थे कि उसने 40 साल की फेथफुल सर्विस, एक वफादारी वाली सर्विस, सेवा जो है वो उसने प्रदान की। एंड नॉट शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वह अपने देश के लिए एक सम्मान जो थे वो बता रहे थे, जो देश उनका अब और नहीं रहा था।